हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। हमने एनसीईआरटी सीरीज चला रखी है जिसमें हम 7th क्लास की एनसीईआरटी के चैप्टर्स कुछ कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी 7th क्लास की जो है उसका चैप्टर नंबर 1 एनवायरनमेंट है, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें एनसीईआरटी के चैप्टर्स के पीछे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और जो चैप्टर में से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हम उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि परितंत्र क्या है। तो देखिए परितंत्र हमने उसमें देखा था कि परितंत्र क्या है। परितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी एक दूसरे के साथ आपस में पर्यावरण के एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, उन जिसमें वे निवास करते हैं, वो परितंत्र कहलाता है और ये एक दूसरे पदार्थ से दूसरे में स्थानांतरित होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। प्राकृतिक पर्यावरण वो होता है जहाँ पर भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर किसका प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जिसमें सभी चीज़ें आती है, वो प्राकृतिक पर्यावरण है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो ये हमने डायग्राम देखा था कि पर्यावरण के मोस्टली 3 घटक बताए गए थे। फर्स्ट प्राकृतिक यानी नेचुरल कंपोनेंट, ह्यूमन मेड मानव निर्मित कंपोनेंट और थर्ड था मानव ह्यूमन खुद कंपोनेंट है एक पर्यावरण का। अगला क्वेश्चन है मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो देखिए ह्यूमन मेड जो कंपोनेंट था उसमें फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं बिल्डिंग्स बोल सकते हैं, पार्क, ब्रिज, सड़क और इंडस्ट्रीज और मॉन्यूमेंट यानी स्मारक कोई भी। तो ये हम इसमें बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्थल मंडल क्या है। तो देखिए स्थल मंडल लिथोस्फीयर हमने पढ़ा था चैप्टर में कि पृथ्वी की जो ठोस परपट्टी है या कठोर जो ऊपरी परत है वो ही क्या कहलाती है, स्थल मंडल कहलाती है, लिथोस्फीयर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं। तो देखिए जीवीय पर्यावरण के प्रमुख घटक जब बायोटिक हैं उसके 2 एग्जाम्पल बॉक्स में दिए गए थे, जिसमें एक पादप था और एक जंतु, 2 इसके घटक बताए गए हैं जीवीय पर्यावरण के, जो कि सजीव प्राणियों का संसार होता है वो बायोटिक, और एक दूसरा था अजीवीय यानी एबायोटिक जो निर्जीव पदार्थों का संसार था, जिसमें कौन सा आता है, जिसमें स्थल आता है। अगला क्वेश्चन है जैव मंडल क्या है। तो देखिए जैव मंडल क्या होता है, जहाँ पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायु मंडल मिलकर जो जीवन को संभव बनाते हैं ना, वही जैव मंडल कहलाता है, जिसमें पादप, जीव जंतु, सजीव संसार का जहाँ निर्माण होता है वो जैव मंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, राइट टिक लगाना है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र है। देखिए जो ये क्वेश्चन है ये 1 लाइनर इसमें दिए गए, पर एग्जाम में ये MCQ में पूछे जा सकते हैं। आपके सामने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये आएंगे, तो इनको भी आपको करना है, इनको छोड़ना नहीं है। इसमें दिया गया नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो देखिए मरुस्थल, ताल और वन, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए मरुस्थल और वन प्राकृतिक परितंत्र है, पर ताल इसका राइट आंसर होगा, ये प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। अगला है इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो देखिए मानवीय पर्यावरण का घटक कौन सा नहीं है, स्थल है, धर्म है, समुदाय है। तो देखिए स्थल, धर्म और समुदाय मानव निर्मित पर्यावरण के घटक हैं, पर स्थल किसका है, प्राकृतिक कंपोनेंट है किसका, पर्यावरण का, तो स्थल इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। तो देखिए मानव निर्मित पर्यावरण देखें तो देखिए पहाड़ है, समुद्र है और सड़क, तो इसमें मानव निर्मित है सड़क। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। तो देखिए पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि या फसल वृद्धि। तो देखिए फसल वृद्धि और पादप वृद्धि कोई पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है, पर जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगले हैं मैच द फॉलोइंग में दिए गए हैं कि जैव मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और पर्यावरण। तो देखिए पर्यावरण ही हम सबसे पहले देख लेते हैं। पर्यावरण क्या होता है, हमारे आसपास का क्षेत्र है वो पर्यावरण है। जैव मंडल क्या होता है, जैव मंडल वो होता है जहाँ पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायु परस्पर आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वो जैव मंडल होता है। फिर वायुमंडल क्या होता है, तो वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली वायु की जो चादर है वो वायुमंडल है।
और जलमंडल या जलीय क्षेत्र होता है, तो ये इसके राइट आंसर है। अब देखिए ये हमने एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस पीछे दिए गए थे अभ्यास में वो हमने किए हैं। अभी हम चैप्टर में से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण से हमें क्या मिलता है। तो देखिए पर्यावरण से हमें हवा, जल, भोजन या उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण से हमें सभी चीज़ें मिलती हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति की देन नहीं है। तो पर्वत, बांध, नदियाँ या प्राणी। तो प्रकृति की देन प्राणी नहीं है, ये सभी प्रकृति की देन है, ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन कौन से हैं। तो घर, कपड़ा, किताब या सभी। तो मानव निर्मित में ये सभी चीज़ें आती हैं, घर भी आता है, कपड़ा भी और किताबें भी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की कठोर ऊपरी परत ठोस परपट्टी वो क्या कहलाती है। तो वो लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल कहलाती है, हमने अभी देखा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो स्थल, जल, वायु। तो ये तीनों ही सामूहिक रूप से पृथ्वी को जीवन संभव बनाने के लिए आवश्यक हैं, जहाँ जैवमंडल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है वस्तु विनिमय पद्धति से क्या अर्थ है। तो वस्तु विनिमय अदला बदली का व्यापार, वस्तुओं का आयात, वस्तुओं का निर्यात या वस्तुओं का निर्माण। तो देखिए अदला बदली का जो व्यापार था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को दिया जाना, ही वस्तु विनिमय की पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, हमारे आसपास देखते हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं, आसपास के क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो देखिए ये फ्रेंच शब्द एनवायरो नेर से हुई है, किसकी, पर्यावरण या एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के कितने घटक होते हैं। तो पर्यावरण के मोस्टली 3 घटक बताए गए हैं, कौन से, प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक और एक मानव, ये 3 इसके कंपोनेंट्स बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित या क और ख दोनों। तो देखिए दोनों प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं, नेचुरल और ह्यूमन मेड, दोनों ही, एक मानव खुद पर्यावरण का घटक है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के प्राकृतिक घटक कौन से हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल या सभी। तो देखिए तीनों ही पर्यावरण के घटक हैं। इसमें स्थल मंडल लिथोस्फीयर भी आता है, इसमें जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर और वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, तीनों ही पर्यावरण के प्राकृतिक घटक हैं। और एक चौथा घटक इसमें है बायोस्फीयर यानी जैवमंडल। तो प्राकृतिक घटक में 4 आते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के मानव निर्मित घटक कौन से हैं। तो इमारतें, सड़क, पुल, उद्योग, पार्क, ये सभी, तो सभी पर्यावरण के मानव निर्मित घटक में आते हैं। अगला क्वेश्चन है वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं परितंत्र, इकोसिस्टम, इसको कहते हैं साथ में जो निवास करते हैं जीवधारी। अगला क्वेश्चन है हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान कौन करता है। तो कौन करता है हमें ये सब प्रदान, पर्यावरण, परितंत्र, वातावरण या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए ये सभी हमें प्रदान करते हैं, इन सभी के मिलने से हमें ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक है। सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है, पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है या उपयुक्त सभी। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ये सभी चीज़ें होंगी, ये सभी चीज़ें हैं तभी वायुमंडल हमें इन सब चीज़ों से हमारी रक्षा करती है। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो हम इन चीज़ों हम इस पृथ्वी पर निवास ही नहीं कर पाएंगे। सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं वो हमें झुलसा देंगी, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी और तापमान असहनीय होगा तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो ये वायुमंडल हमारे लिए सब चीज़ों में उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस पैदा करती है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है। अगला क्वेश्चन है दूषित वायु में सांस लेने से क्या होता है। तो दूषित वायु में सांस लेने से सांस संबंधी जो भी रोग होते हैं वो दूषित वायु में सांस लेने से ही पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन आती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा कौन ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं।
तो देखिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे जो पादप हैं वो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है हरे पादप भोजन के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो हरे पादप भोजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, ऑर्गन का उपयोग करते हैं या ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसका उपयोग हरे पादप करते हैं। तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भोजन के लिए हरे पादप किसका उपयोग करते हैं, कौन सी गैस का उपयोग वो करते हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर नंबर 1 जो था कि एनवायरनमेंट। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो एनसीईआरटी की सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। अभी हम पहले चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।